प्यारे फ्रेंड्स, मैं हूँ शुभम, स्टूडेंट ऑफ ज्ञानोदय के गुरुजी। मैं हिंदी दिव्यांशी मैम से पढ़ता हूँ और सब्जेक्ट जो कि ज्ञानोदय के गुरुजी से पढ़ता हूँ। और दिव्यांशी मैम से पढ़कर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तब सोचो दिव्यांशी मैम कितना अच्छा पढ़ाती होंगी। कौन है ज्ञानोदय के गुरुजी? मैं बताता हूँ, शिवम सर है ज्ञानोदय के गुरुजी। आप मेरे चैनल पर एक बार जाकर देखो, एक इनकी शादी वाली वीडियो आया होगी, थंबनेल अच्छा सा होगा, आप जाकर देखो, उसे एंजॉय करो, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। क्योंकि ज्ञानोदय के गुरुजी ने कहा मेरे जितने यानी वीडियो बनाने वाले हैं सब ये वीडियो बनाकर डाल सकते हैं, इसलिए हमने ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैं ये बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि क्लास 10th में हिंदी में क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं, या कैसी तैयारी करें हम कि हमें पूरा नंबर प्राप्त हो। इसलिए मैं इस वीडियो पर आ गया। कमेंट बहुत सारा आ रहा था कैसे करें हल कि हिंदी में पूरा प्रश्न यानी पूरा प्रश्न का उत्तर एक बार में दे लें और कैसा कैसा हमारा क्वेश्चन आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपका शुभम भाई अभी है। तो हम चलते हैं अपने इस प्रश्न की ओर। कक्षा 10 हिंदी की पूरी तैयारी एक बार में हम लोग कराएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हमारे प्यारे फ्रेंड्स, अगर आप जाओगे तो पहले अपना बुक, जब पेपर मिलेगा तो आपको खंड अ दिया रहेगा जो बहुविकल्पी है, आपको ये सब पता है। बहुविकल्पी में 11 नंबर का जो कि हमारा ये पद्य से और गद्य से पूछता है, और जो कि हमारा व्याकरण से कितना पूछता है। व्याकरण से हमारा जो कि 9 नंबर 9 नंबर फिक्स ही पूछता है व्याकरण से। और हम खंड ख में चलते हैं, तो हमारा खंड क में क्या खंड ख में क्या पूछता है हमारा पहला खंड ख। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीजें हैं। खंड ख में हमारा क्या होता है? खंड ख में हमारा होता है, पहले 2 प्रश्न दिया रहेगा। 2 प्रश्न दिया रहेगा, आपका जो है गद्यांश लिया रहेगा, जो कि गद्यांश से कितना प्रश्न आएगा? 2 प्रश्न। गद्यांश से हमारा कितना प्रश्न रहेगा? 2 प्रश्न रहेगा। एक अथवा करके दिया रहेगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, ये जैसे फिक्स क्वेश्चन है, फिक्स आते हैं, वही क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ। बस एक बार आपको पूरा पढ़ना होगा। अभी टाइम है, इसलिए मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ कैसे पढ़ना है कैसे नहीं। गद्यांश से हमारा 2 क्वेश्चन आएगा, एक पहला रहेगा, दूसरा अथवा करके रहेगा। आप कोई भी करो, पर अथवा प्रश्न पत्र में डालकर करना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें यही सब होती हैं जो लड़के गलती कर देते हैं और एग्जामर पूरा नंबर नहीं देता। इसीलिए मैं पूरी छोटी छोटी कमियां से आपको बताऊंगा कहाँ गलती करते हो कहाँ नहीं। हमारा गद्यांश से 2 प्रश्न रहेगा। ये दोनों प्रश्न 6 नंबर का रहेंगे, 1% बनाने वाले ये प्रश्न रहेंगे। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये कितने नंबर का है? 6 नंबर का है। ये कितने नंबर का आता है? 6। 2 रहेगा, उसमें से 1 करना होगा, 6 नंबर का रहेगा। यानी जैसे तुम हो गए और तुम्हारा भाई, वैसा वैसा ही है ना, है कि नहीं है ना? वैसा ही है ना, थोड़ा बहुत तो शक्ल मिलती होंगी। ऐसे ही है, ये दोनों भी है। जैसे पहला प्रश्न 1 पार्ट से पूछा या 2 पार्ट से पूछा या 3 पार्ट से। पहला प्रश्न जो कि हमारा पूछता है 1 से 3 तक, उसके बाद 3 के ऊपर पूछने लगता है। अगर अब से पढ़ना स्टार्ट करते हो, मैं कह रहा हूँ 1 पार्ट से आप 5 पार्ट तक पूरे तैयार कर लो। और पहला पार्ट मित्रता तो फिक्स है, ये कर लेना अच्छे से। और दूसरा जयशंकर प्रसाद का ममता, ये कर लेना। इसमें से एक क्वेश्चन बचेगा, या क्या लिखूं भी कर लेना, क्योंकि अजंता को लेकर आपका पूरा क्वेश्चन आपको बना देगा, 6 नंबर आपको दिला देगा। एक ही करना होगा, इसलिए आप ज्यादा मेहनत मत करिए। जो कि हमारा ये हो गया, गद्यांश से लिया जाएगा। हमारा पहला क्वेश्चन गद्यांश से जो 2 प्रश्न रहेगा और 6 नंबर का रहेगा। इसमें कौन सा पार्ट? 1 से लेकर आप एक बार, बस 1 से लेकर एक बार आप कितने तक पढ़ लो? 1 से 5 पार्ट तक एक बार पढ़ लो। कहानी है, सब कहानी है। तुम पानी कर जाओगे। तुम में इतना हिम्मत है करने का। एक दिन ऐसा मुकद्दर आएगा जब तुम गांव में सबसे ज्यादा टॉप करोगे, तब याद करोगे हम लोग को। एक दिन आप टॉप जरूर करोगे। 1 से बस 5 तक आपको एक बार कहानी की तरह देखना है। आपके पास मोबाइल होगा, आप हर चैप्टर का केवल कहानी बोल देना। क्या? मित्रता पाठ, क्लास 10th। एक बार मोबाइल पे सर्च करना, आपको कहानी आएगा जाएगा। वही कहानी देखकर आप अपने से प्रश्न बनाकर लिख सकते हो। और एग्जामर जितना आप अपने से लिखे रहोगे, उससे ज्यादा एग्जामर आपको अपने से लिखे पर नंबर देगा। यानी जो प्रश्न है बुक में वे नहीं, अपने से सोच कर लिखो, उससे ज्यादा नंबर मिलेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। और हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा दूसरा क्वेश्चन पद्यांश से लिया रहेगा। दूसरा गद्यांश से दूसरा
यानी पहला जो है गद्यांश, दूसरा पद्यांश से, पद्यांश से लिया रहेगा, पद्यांश। हमारा दूसरा क्वेश्चन कहाँ से लिया रहेगा? पद्यांश से लिया रहेगा मेरे दोस्तों। जो कि ये पद्यांश लिखा हुआ है, आपको पता चल रहा होगा, मैं बता दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये बोर्ड नहीं सही है यार मेरे भाई। आपको पता होगा, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम दूसरा बोर्ड खरीद सकते हैं आपकी वजह से। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन पद्यांश से लिया रहेगा। इसमें भी 2 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें भी वही हाल रहेगा, 2 क्वेश्चन रहेंगे, 6 नंबर का ये भी रहेगा आपको। जो कि इसमें सूरदास, तुलसीदास और रसखान, ये 3 चैप्टर पढ़ना है बस। 1 से आपको 3 तक पढ़ना है बस। आप 1 से 3 तक इसमें पढ़ना है, इसमें फिक्स बता रहा हूँ, या सूरदास, तुलसीदास या रसखान में एक में से जरूर आएगा। आप यूपी बोर्ड से हो इसलिए ये सब ध्यान देना। ये हमारा कितना हो गया? 6 12 नंबर हमारा तैयार हो गया। 2 इसमें भी दिया रहेगा पद्यांश में, और गद्यांश में भी 6 12 आपका फिक्स नंबर है। अगर नहीं आता तो आपको हमें कुछ भी कह सकते हो यार, ये फिक्स क्वेश्चन है। और हमारा तीसरा क्वेश्चन जो कि बनता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, पर इसे तुम लोग पढ़ लेना, इसे पढ़ लेना तुम लोग। हमारा तीसरा क्वेश्चन संस्कृत से आधारित है हमारा, जो कि संस्कृत आप लोग पढ़ लेना, संस्कृत आप लोग पढ़ लोगे तो सही रहेगा। संस्कृत से आपको जो आएगा, जो कि हमारा इसमें एक एक प्रश्न अलग अलग सा रहता है। आपको पूरे कितने नंबर का देगा? ये 5 नंबर का रहेगा, 5 नंबर का ये प्रश्न रहेगा। आपको वाराणसी पाठ, ग्रामीण पाठ, ये सब इम्पोर्टेंट पाठ हैं, ये सब पढ़ लेना। और वीर विरम में वीर को कौन पूछता है, ये पाठ आपको इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ये 5 नंबर का पूछता है, और इसमें केवल 3 पार्ट पढ़ना, जो कि मैं बता दे रहा हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इससे बाहर नहीं जाएगा आपका 5 नंबर। इसमें भी तैयार हो, पहले से 4 तक एक बार बस तुम देख लेना। इसका हिंदी में अनुवाद करना रहता है, सबसे ज्यादा हिंदी अनुवाद में ही नंबर मिलता है मेरे दोस्तों। मैं बता दे रहा हूँ, हिंदी में क्या है, वाराणसी में प्रसिद्ध काशी नगरी है, यानी काशी है, और विश्वविद्यालय भी वहाँ है। कौन? हिंदू विश्वविद्यालय। मेरे दोस्तों इतना अच्छा ये चैप्टर है, आपको एक बार अगर जान जाओगे आपको पूरा आ जाएगा। तो हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन तीसरा क्या कहता है? पहले ये 3 चीजें आप लोग ज्यादा ध्यान देना, 3 चीजें आपको बहुत आसानी से नंबर दिला देंगी। और ये कौन सा रहेगा? इसमें भी हिंदी में पद्यांश और गद्यांश है। ये हमारा क्या संस्कृत पद गद्यांश से होगा, ये गद्यांश से है, ये संस्कृत गद्यांश से है। क्या है? गद्यांश से, गद्यांश, गद्यांश से होगा। और ये यहाँ पर 5 नंबर का है, ये यहाँ पर नंबर लिखा जाता है ना, यहाँ पर ये 5 नंबर का है। 1 से आपको 4 तक पढ़ना होगा, 4 तक, वही 4 तक, 4 वही हो गया। आप लोग समझ सकते हो, बट कोई नहीं, लड़के कमेंट करने लगते हैं यार आपको, इसलिए मैं 4 हो गया। और आपको तीसरा क्वेश्चन ये गद्यांश हो गया, तो संस्कृत पद्यांश से आएगा, संस्कृत पद्यांश से आएगा, पद्यांश से आएगा। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर नहीं है, पद्यांश लिखा है ये। और ये भी 5 नंबर का रहेगा। इसमें भी 1 से 4 ही पढ़ना है आपको। ये तो आसानी से हो जाएगा, मेरे को पता है। आप लोग इतना तो इंटेलिजेंट हो भाई, आप लोग हो कि नहीं? कमेंट में बताना आप इंटेलिजेंट हो कि नहीं, क्योंकि हम लोग ज्ञानोदय के गुरुजी पढ़ते हैं, दिव्यांशी मैम से हिंदी पढ़ते हैं, इसलिए इतना आसान हो, आप लोग कर लोगे, मेरे को पता है। और आपको तीसरा क्वेश्चन हो गया। ये हमारा कौन था? पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, यहाँ पर भी लिखा गया। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। ये सब चीजें तैयार कर लेना। पहला तो मित्रता पाठ से लिया गया है, मित्रता और ममता पढ़ लेना, आसानी से हो जाएगा। सुपर चैट आ रहा है, हाँ सही है, बट आप लोग कर लेना, आसानी से हो जाएगा आपका, जो कि सुपर चैट सही है। और ये जो कि आपके अपने से एक सही है, यहाँ पर 3 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा, 3 नंबर का प्रश्न हो जाएगा, जो कि संस्कृत में रहेगा। प्रश्न उसे कर लेना, 3 नंबर का प्रश्न होगा आपका संस्कृत में, उसमें से 2 हल करना होगा आपको। दिया रहेगा 4 पर हल आपको करना है कितना? 2 दिया रहेगा 4 पर इसमें से हल कितना करना है आपको? 2 हल करना है। ये हल करना है संस्कृत का, ये रहेगा, दिया रहेगा 4, इसमें से 2 हल करना है। आपका ये पूरा
4 नंबर का क्वेश्चन बनाएगा, 2-2 नंबर का रहेगा, 4 नंबर का क्वेश्चन बनाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें, और जो कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कमेंट कर रहे हैं सभी लोग। जो कि इसके बाद आपका आ जाता है क्या, जीवन परिचय। इसके बाद आपका क्या आ जाता है, जीवन परिचय। तो दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ, जीवन परिचय में क्लास 10th में आप क्या क्या याद करके जाओगे वही मिलेगा। आप लोग बोल देना, केवल आपको मैं 2 जीवन परिचय देता हूँ, 2 गद्य में 2 पद्य में, आसानी से आपका 10 नंबर, 5 नंबर का एक आता है, 5 नंबर का दूसरा, तो आपका कितना हो गया, 10 नंबर। तो जीवन परिचय किसका किसका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें ये भी है। जीवन परिचय मैं बता दे रहा हूँ किसका है। पहला, अगर एक गद्यांश लिया रहेगा तो, अगर गद्यांश लिया रहेगा तो, गद्यांश लिया रहेगा तो आपको 2 जीवन परिचय याद करना है। किसका, आचार्य राम शुक्ल का। इसका आचार्य, सॉरी दोस्तों यहाँ पर जनाई नहीं दे रहा है, मैं ऊपर का मिटा दे रहा हूँ। आई होप कि ये आप लोग नोट कर रहे होंगे। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बैठने में भी दिक्कत हो रहा है, कोई नहीं, आप लोग इतने तो समझदार हो, भाई का मदद कर रहे हो मेरा, आप लोग मेरा मदद करो। आपका 5वां या चौथा क्वेश्चन है क्या यार, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा तो हो गया था, हाँ चौथा हो गया था, ये 5वां क्वेश्चन है आपका। 5वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, जो कि हमारा जीवन परिचय रहेगा। क्या, जीवन परिचय। भाई ये बोर्ड दिक्कत देता है यार, आप लोग कमेंट किया करो बोर्ड के लिए ना, कैसा बोर्ड लूं मैं। जीवन परिचय, जीवन परिचय में क्या क्या रहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या आ सकता है। एक पहला रहेगा आचार्य राम शुक्ल का, पहला आपका रहेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये आपको इसका याद कर लेना। और दूसरा क्या है आपका, जयशंकर प्रसाद का, जयशंकर प्रसाद, दूसरा आपका क्या रहेगा, जयशंकर प्रसाद का। इन दोनों में से आपको कितना नंबर मिल जाएगा, जीवन परिचय हमारा रहता है 5-5 नंबर का, ये दोनों से आपको 5 नंबर मिलेगा, फिक्स नहीं रहता कि ये आ जाएगा कि ये, इसलिए आप 2 याद करके जाना, बहुत अच्छा होगा। और हमारा क्या होता है, ये तो हमारा गद्यांश में हो गया था, अब ये पद्यांश में हमारा 6वां क्वेश्चन किसका रहता है, आप सूरदास का याद कर लो, सूरदास का, सूरदास का आएगा जीवन परिचय, और एक तुलसीदास का, तुलसीदास, तुलसीदास की बात आई है तो एक इनके जीवन परिचय में मेरे को अच्छा लगा था, यानी कुछ भी कह सकते हो। तुलसीदास एक ऐसे आदमी थे जो अपने माँ से कोख लेने से, जब ये पैदा हुए थे ना, तुलसीदास जो पैदा हुए थे अपनी माँ के कोख से ना, तो 5 वर्ष के बालक मालूम चल रहे थे। आज की साइंस होती तो पता लगाती कैसे हुआ है, कैसे संभव है, ये सब पता लगाती। पहले साइंस नहीं था, नहीं तो इनका पता चल जाता। और इनके पूरे दांत भी मौजूद थे, पूरे दांत मौजूद थे, यानी कुछ दांत ही मौजूद थे, यानी आ गए थे। 5 वर्ष के बालक ये लग रहे थे तुलसीदास, और ये बड़े हवस के पुजारी थे, कह सकते हो आप लोग। क्योंकि ये इनकी जो औरत है एक बार बिना बताए इनको माई के चली गई थी, और ये रात को आनी तूफान के ही झोंके में दौड़े 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 चले गए। और वहां पर उन्हें उनके पत्नियों ने, यानी माई के जो थी पत्नियां, वे इन्हें बहुत डांटी फुटकारी, या तभी से इनका रिश्ता टूट गया। ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने काशी और अयोध्या चित्रकूट जैसे शहरों में अपना जीवन व्यतीत किए, समय बिताए शादी के बाद। ऐसा ऐसा था तुलसीदास में। और ये अष्टाछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास इसमें थे। और ये रामचरितमानस लिखे हैं, ये पद लिखे हैं। और ये जो पद था ना, ये पद याद कर लेना, जो पद्यांश था। और इनका रामचरित धनुष भंग भी कह सकते हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम दिया है। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको मैं बता दूं, एक श्लोक 2 नंबर का आपका फिक्स रहेगा, कहीं से भी आप याद कर लो। श्लोक, श्लोक रहेगा आपका, श्लोक 2 नंबर का फिक्स रहेगा, जो कि हमारा 7वां क्वेश्चन होता है श्लोक का ना जी। 6वां ये था, ये 7वां है, 7वां श्लोक का होता है। 7वां आपको श्लोक कहीं से भी आप लिख दो, ये हो गया। और हमारा जो कि
जीवन परिचय तो हो गया दोनों, एक श्लोक हो गया, और एक पत्र लिखना है कहता है, जो कि हमारा पत्र 4 नंबर का बनाता है। पत्र पत्र हमारा पत्र हमारा तो लगता है 7 नंबर का बनाता है। हाँ, पत्र। उससे पहले आपको प्रश्न देगा, 4 प्रश्न जो संस्कृत में अभी बताया वो सुपर चैट में आया है, 4 प्रश्न। ओके, 2 प्रश्न हल करो, इसमें से 4 जो कि 10वां होगा हमारा, 2 प्रश्न हल करो। सही बताइए बच्चा, 2 प्रश्न हल करो। 2 प्रश्न दिया रहेगा, उसे हल करना होगा आपको, प्रश्न को हल करना होगा, 2 प्रश्न को हल करना होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, आपको कोई नहीं बताएगा। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो कि हमारे आसपास होती रहती हैं। आजकल ये एक्सीडेंट का घटनाएं बढ़ गया, आप लोग विशेष ध्यान देना। और आपका बोर्ड एग्जाम है, इसलिए आप लोग ध्यान देना। उससे पहले मैं 2 प्रश्न हल कर लेना, ये हो गया। और आपका तीसरा होगा क्या, 10वां निबंध आएगा। निबंध आपका ये मैं फिक्स बता दूंगा, निबंध यार, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो कि अगला प्रश्न क्या होगा, निबंध होगा हमारा। निबंध होगा हमारा, ये निबंध है, ध्यान देना। निबंध में हमारा क्या क्या फिक्स हो सकता है मैं बता दूं। आजकल क्या हो रहा है, जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि बहुत तेजी से हो रहा है, आपको पता है। जनसंख्या में वृद्धि एक याद कर लेना, जनसंख्या में वृद्धि मेरा देश प्रेम, यानी मेरा प्यारा देश ऐसे करके आएगा। मेरा प्यारा देश ना, प्यारा देश। और प्रदूषण पे भी याद कर लेना, एक प्रदूषण पे रहेगा, इसे भी याद करना। ये 3 में प्रदूषण मैं लिख दे रहा हूँ, प्रदूषण पे आप याद कर लेना। प्रदूषण पे आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें मैं बता दे रहा हूँ। जैसे हमारे यहाँ क्या हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण, हर चीज प्रदूषण हो रहा है। बट प्रदूषण से हानि बहुत ज्यादा हो रहा है, लाभ तो हो रहा है। जिससे हम अगर लाभ उठाते हैं वो हानि भी देता है। आप लोग ध्यान देना, ऐसा मेरे जिंदगी में हुआ है। जिससे हमने लाभ उठाया उसने हमें हानि दिया। उठाया नहीं, उसने बोला लो मैं आपको दे रहा हूँ, वो दिया और कल मांगने लगा। मेरा जब खो गया, जैसे आपको कोई 50 रुपया दे, टाइम पे 50 रुपया आपका फ्रेंड्स दिया, अगर किसी से तुम लोगे तो उसका भरोगे जरूर। 50 रुपया दिया और ये 10 दिन बाद कहा भाई मेरा जरूरत है, मेरे को पैसा दो। इसलिए पाने पे उतना खुश मत हो कि खोने पर उतना ज्यादा दुखी होना पड़ेगा। इसलिए कि ऐसा साथ बनाओ तुम, ऐसा साथ बनाओ तुम जो आपका हमेशा साथ दे। जैसे ये 50 रुपया, ऐसा साथ कौन देता है, माँ बाप हमेशा साथ देते हैं। आप लोग अपनी माँ बाप का पैसा लो ना, आपको कभी नहीं देना पड़ेगा। बट उतना पैसा खर्चा नहीं करना चाहिए, जिस हिसाब से कमाई होती है हमें पता है, आपको भी पता है। बट 50 रुपया पाने पर उतना खुशी मत हो जाना कि खोने पर हमें बहुत दर्द मिले। क्योंकि जब आने जाने लगता है ना तो बहुत, जब जैसे कोई काम कर रहे हैं, पापा बाहर गए हैं आपके, हमारे भी गए हैं बाहर, काम कर रहे हैं, उनका सैलरी मिलता है, उन्हें खुशी होती। बट उससे पहले सैलरी मिले उससे पहले घर पे दो, कमा कर घर पे दो, कमा कर घर पे दो। और बच्चा क्या कह रहा है मुझे नहीं पता है, बच्चा पढ़ाई कर लो, टाइम है आपके पास। अगर टाइम है आप पढ़ाई कर लो, नहीं तो ये टाइम निकल जाएगा, उसी बाप की तरह तुम भी कटोगे। हमारे भी पिताजी खटते हैं, तुम भी कटोगे। पढ़ाई करो, मन लगा कर करो, और आप गलत चीजें मत देखो, बस अच्छे से पढ़ो, अच्छे से काम करो, कोई नहीं। और हमारा क्या होता है अगला जो कि ये हमारा क्या हो गया, निबंध। अगला पत्र होता है। हाँ मेरे दोस्तों, अगला पत्र होता है। आप लोग पत्र लिखो, यानी इसे हम क्या कह सकते हैं, एप्लीकेशन ना जी, एप्लीकेशन हम इसे कह सकते हैं, एप्लीकेशन इसे हम कह सकते हैं पत्र को। जैसे अपने स्कूल में लाइब्रेरी है, जैसे हमारे स्कूल में कचरा हो गया, कुछ भी पे आ गया, जोड़ के लिख दो। सेवा में जिसका दिया रहेगा, सेवा में नाम डाल के, प्रधानाचार्य जी, अपने स्कूल का नाम कभी मत डालना। अभी मैं वीडियो लेकर आऊंगा इसका,
अपने स्कूल का कभी मत नाम डालना, सब्जेक्ट डाल देना इधर से, तभी इधर जितने डाले हो इधर से छोड़ के लिखना, और यहाँ पर कोष्टक बनाकर आप लोग जो इम्पोर्टेंट चीजें रहेंगी उसे डाल देना। और लास्ट में अपना नाम मत डालना, ABC करके डाल देना, YXZ डाल देना, और यहाँ पर डेट भी YXYZ डाल देना। डेट डाल सकते हो पर कोई नहीं। और जात पहली नंबर मत डालना, तुम लोग अपने जात मत डालना, क्योंकि जैसे मान लो तुम क्या हो, मैं अपने पे लेता हूँ, तुम्हें क्यों कह रहा हूँ, पत्र लिखते समय मैं अपने पे लेता हूँ। जैसे मैं क्या हूँ, पाल हूँ, मैं पाल हूँ। जैसे मेरा कॉपी कोई यादव पा गया, यादव भाई ऐसा नहीं करेंगे, पर यादव भाई पा गए ना, यादव पा गए हमारी कॉपी। जो कि जैसे हमारा आपका अपने गांव में देखो तुम, कोई किसी से जलता है क्या, कोई किसी से जलता है क्या, कमेंट में बताना कि आपके बगल में कौन देख के किसको जलता है, ये बताना। जैसे आपने यहाँ पर मेरा नाम है शुभम पाल लिख दिया, अगर पाल नाम से यादव जी को जलन हुई तो यहाँ पर काफी नंबर आपके कट जाएगा। वो पाल देखकर बोलेगा ये भी वैसा हरामी है, वो ये भी वैसा हरामी है, इसलिए जात नहीं डाला जाता बोर्ड एग्जाम में। आप लोग ध्यान देना, ये गलती कभी मत करना, नहीं तो आपका पूरा नंबर, पूरा नहीं थोड़ा बहुत काट सकता है एग्जाम में, थोड़ा बहुत काट सकता है। जो आपको कितना 70 में से 70 देना चाहता होगा, अगर वे 70 में से पहले देखा होगा कितना देना चाहता होगा, 70 में से 70 में से जैसे आप 70 पा रहे हो तो आपको ये 70 पूरा नहीं मिलेगा, आपको कितना देगा, 70 में से 65 देगा, 64 देगा, वो नंबर काटने में आपको जुड़ जाएगा, और 68 देगा, 2-3 नंबर आपका कट जाएगा। इसलिए दोस्तों आप लोग कॉपी हिंदी का ठीक से लिखना। और जीवन परिचय मैं बता दे रहा हूँ, जीवन परिचय में कैसे लिखा जाता है, सॉरी जीवन पर ये वीडियो आ जाएगा अगला, हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर आपको मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे आपको। बट उससे पहले मैं कह दे रहा हूँ, अभी हम लोग इस चैनल पे नए हैं, हमें सपोर्ट करो यार भाई, हम आपके लिए इतना देखो कपड़ा खराब हो गया हमारा, चाक से वीडियो बना रहे हैं। कोई नहीं, आप लोग कहोगे तो ये बोर्ड चेंज हो जाएगा, बट मेरे चैनल पे नए हो तो आप लोग मेरे को सपोर्ट करो, मैं आपका भाई हूँ, मैं भी ज्ञानोदय के गुरु जी से पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ते हो नहीं, कमेंट में जरूर बताना पढ़ते हो नहीं ज्ञानोदय के गुरु जी। और उससे पहले मैं ये बता दे रहा हूँ आपको, बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने पूरा बताया, और कोई माई का लाल पैदा नहीं होगा जो आपका 1 नंबर काट देगा। और आज 26 जनवरी है, फिर भी मैं टाइम निकाल कर ये वीडियो बना, आप लोग ने अगर शॉर्ट वीडियो में देख रहे हो तो लिंक पा जाओगे, उसमें देख लेना, पर आप लोग अच्छे से हल करना। कोई नहीं, आज रात हो चुकी है फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा चेहरे पे कुछ आया होगा, कमेंट मत करना, कर देना यार, मैं आपका भाई हूँ, और पूरी वीडियो देखना यार भाई। चलो कोई नहीं, बाय, हम लोग चलते हैं, अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, क्या क्या आएगा बोर्ड एग्जाम में, क्या क्या नहीं आएगा। बाय दोस्तों, बाय।